राधे आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और आज मैं छठी की पूजा के बारे में बता रही हूँ। पूजा और मैं दो कथा भी सुना रही हूँ छठी माता की, तो आप सब ध्यानपूर्वक सुने। छठ छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। खासकर ये पर्व बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता और छठी मैया को की पूजा के लिए ही मनाया जाता है। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है और छठ पूजा में लोग सूर्य देव को अर्घ्य देकर आभार प्रकट करते हैं। और पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। खाए मतलब नहाए खाए, जिसमें लोग स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें घिया कद्दू ये सब जरूर बनता है और बहुत ही साफ सुथरी, बिल्कुल सफाई से ये व्रत किया जाता है। मतलब सफाई से पूजा की जाती है, बिल्कुल साफ सुथरा चूल्हे पे ही बनाया जाता है। छठी का जो व्रती लोग रहते हैं वो छठ का भोजन चूल्हे पे ही बनाते हैं। बहुत पवित्रता के साथ छठी मैया का ये व्रत का खाना बनता है, बहुत ही पवित्र तरीके से। और दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात में प्रसाद के रूप में खीर बनाई जाती है। गुड़ की खीर बनाते हैं कुछ लोग, और चुपचाप खानी होती है, किसी को बोलना नहीं होता है। कोई बोल देते तो उसी टाइम छोड़ दिया जाता है खाने को। और तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और लोग नदी या तालाब में खड़े होकर पूजा करते हैं। ये तो आपको पता होगा, छठी का ये व्रत नहाए खाए खरना ये सब पानी में ही खड़े होकर पूजा होती है, सुबह भी और शाम को भी। शाम को भी इस पूजा में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे गन्ना, नारियल और केले। छठ पूजा हमें प्राकृतिक पवित्रता और सूर्य की महिमा का महत्व भी सिखाती है। बिल्कुल सही कहा है। सूर्य कितने हमारे लिए कितने कैसे, और सूर्य देवता बहुत बड़े देवता है। उनकी पूजा हमें, उनको अर्घ्य हमें रोज देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सुबह सुबह 7 बजे के आसपास निकलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये सब नियम है हमारी छठी पूजा के। अब उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। जय छठी मैया। सबसे पहले तो जितिया व्रत चील सियार की ये कथा है। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत प्यास लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म ने दोनों मनुष्य रूप में लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसे चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत उपवास के बारे में बताया। इस उपवास ने सियार ने भी संतान सुख प्राप्ति के लिए किया। इस तरह वह व्रत सुख
संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी जगत में प्रसिद्ध है। तो दूसरी कहानी भी है हमारी। दूसरी कहानी भी सुनाती हूँ छठी मैया की। बहुत ही बड़ी उत्तम व्रत है ये संतान प्राप्ति के लिए, कामयाबी के लिए, सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत ही। चलो दूसरी कथा मैं सुनाती हूँ आपको। छठ व्रत के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा राज करते थे। उनका नाम था प्रियावंत। राजा प्रियानंद वध की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा ने प्रियनवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियनवद को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रबंध ने पुत्र की कामना करते कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विधि विधान से माता का व्रत किया। उसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से यह व्रत रखे जाने लगा। छठ की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राज खो बैठे थे तो द्रौपदी ने भी सूर्य भगवान को उपासना की थी और अपने राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया था और पांडवों को भी अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला था। इसी छठ व्रत को करने से, उपवास करने से पांडवों को भी अपना राजपाट मिला था। और ये व्रत सबसे पहले सीता माँ और राम भगवान ने किया था, क्योंकि उन्होंने रावण को मार दिया था। रावण ब्राह्मण थे और इसलिए उनको ब्राह्मण दोष लगा था। इसलिए पहले ये व्रत सीता मैया और राम भगवान ने किया था सबसे पहले। तभी से इस उपवास की, इस व्रत की परंपरा हुई। तभी से ये हमारा छठी पर्व हम मनाने लगे। सबसे पहले राम भगवान सीता मैया ने ये व्रत किया था, उसके बाद हम सब करने लगे हैं। राधे राधे। आप सभी को मेरी कथा छठी मैया की अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय जय श्री राम। जय छठी मैया, 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 जय छठी मैया। छठी मैया आपके घर में खूब खुशियाँ लाए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे। मिलते हैं अगली कथा में।